हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी विशाल एजुकेशन सब में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास नंबर 27, जो कि आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। वो रहने वाला है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब होता है एक सॉफ्टवेयर कैसे डिज़ाइन किया जाता है बाय स्टेप। उसी मेथड को हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है आपको तुरंत उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम काम करते हैं यहाँ पे कि ये व्हाट इज़ एल्गोरिदम क्या होता है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ी सी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी। तो एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जो प्रोग्राम को क्या करता है, क्रिएट करता है। और कुछ यूज़ कैसे होते हैं, तो इसमें हम प्लेन टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, इजी टू डिबग कर सकते हैं, डज नॉट फॉलो एनी रूल्स, किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, और इट इज़ द pseudo कोड फॉर द प्रोग्राम। pseudo कोड का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। pseudo कोड कौन सा होता है? एक मशीन लैंग्वेज कोड होता है, एक बाइनरी कोड होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले जो एक प्रोग्राम को लिखने का स्टेप होता है, राइट होता है, या क्रिएट करते हैं हम एक प्रोग्राम को, तो उसके कौन कौन से स्टेप आपके पास यहाँ पे रहते हैं। तो ये चीज़ें तो हमने कल भी डिस्कस करी थी, फिर से उसी चीज़ पे आ रहे हैं थोड़ा सा रिवाइज के लिए। तो पहला स्टेप आता है मेरे पास यहाँ पे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रोसेस इन प्लेन लैंग्वेज। प्रेस नंबर एल्गोरिदम के बाद स्टेप 2 होता है pseudo कोड। इसमें सिंप्लीफाइड कोड लाइक डिस्क्रिप्शंस, जो सिंप्लीफाई किया जाता है डिस्क्रिप्शंस की फॉर्म पे कोड को, उसको बोलते हैं pseudo कोड। फिर थर्ड नंबर पर आता है फ्लो चार्ट, जो कि हमने कल भी बात करी थी। कुछ इस प्रकार से होता है आपका फ्लो चार्ट ये, और कुछ ऐसे काम करता है। फिर आगे आगे जैसे वो सारी चीज़ें। तो विजुअल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल, कुछ स्टैंडर्ड सिंबल के साथ ये फ्लो चार्ट का विजुअल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे तैयार किया जाता है। और फोर्थ स्टेप आता है फाइनल पोजीशंस इसकी प्रोग्राम की। तो फाइनल एक्चुअल कोड रिटन इन अ प्रोग्रामिंगल लैंग्वेज, जो भी प्रोग्रामिंगल लैंग्वेज होगी उसमें एक्चुअल प्रोग्राम यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर एल्गोरिदम के कुछ की फैक्ट्स हैं, कुछ हिस्ट्री हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, किसी भी एग्जाम्स के अगर आप प्रेपरेशंस कर रहे हो, चाहे वो आपका सेंटर हो एज वेल एज स्टेट्स हो, तो ये वहाँ पे एग्जाम पे आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट कंप्यूटर एल्गोरिदम। फर्स्ट कंप्यूटर एल्गोरिदम का नाम क्या था और किसने लिखा है ये? तो वो था रिटन बाय एडा लवलेस। एडा लवलेस कब? 1843 पे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रिटन बाय एडा लवलेस। सेकंड आता है गूगल एल्गोरिदम। जो गूगल का भी अपना एल्गोरिदम है, उसको किस नाम से जाना जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो वो है पेज रैंक, PR। ये गूगल का अपना एल्गोरिदम है जो कि रैंक्स वेब पेजेस इन सर्च इंजन। नेक्स्ट, शॉर्ट डिस्टेंसेस इन ग्राफ। इसका मतलब क्या होता है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज यहाँ पे किया जाता है शॉर्टर डिस्टेंस इन ग्राफ की फॉर्म पे। फाउंडर ऑफ एल्गोरिदम। फाउंडर ऑफ एल्गोरिदम कौन है? मोहम्मद इबन मूसा अल ख्वारिज़मी। ठीक है, कुछ ऐसे ही है नाम, आपको याद करना पड़ेगा। फाउंडर ऑफ एल्गोरिदम कौन है? मोहम्मद इबन मूसा अल ख्वारिज़मी। ठीक है। फास्टेस्ट सर्च एल्गोरिदम किसका है? वो है बाइनरी सर्च। फास्टेस्ट सर्चिंग एल्गोरिदम वो है बाइनरी सर्च, जो कि 0 और 1, 0 और 1, 1 1 और 0 की फॉर्म पे चलते हैं, 0 और 1 की फॉर्म पे जो चलता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है फेसबुक एल्गोरिदम। तो फेसबुक एल्गोरिदम कौन है? वो है एड एज रैंक, एज रैंक। ठीक है, तो याद रखना है फेसबुक एल्गोरिदम है मेरे पास यहाँ पे एज रैंक, और गूगल एल्गोरिदम कौन है? पेज रैंक। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ गूगल एल्गोरिदम्स नेम की। जो भी आपने गूगल एल्गोरिदम पढ़ा जिसका नेम है पेज रैंक, तो कुछ उसके इंपॉर्टेंट आपके एल्गोरिदम यहाँ पे रहते हैं, उनके नेम्स क्या हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके नेम है जैसे पांडा,
पेंगुइन, हमिंगबर्ड, पिगियन, फ्रैग एंड मोर, कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले जो पहला एल्गोरिदम आया था गूगल का, वो आया था पांडा, जो कि 2011 पे फाउंड हुआ। और पेनालाइसिस लो क्वालिटी रही इसकी, और डुप्लीकेट कंटेंट इसने कॉपी किया, इसलिए इसको फिर बाद में बंद कर दिया गया। फिर उसका सेकंड आया, अपडेट हुआ, वो आया दूसरा मेरे पास पेंगुइन, कब, 2012 पे। और टारगेट स्वेमी एंड लो क्वालिटी बैकलिंक्स, जो भी आपके लो क्वालिटी बैक लिंक्स आने लगे थे उसको इसने सही किया, और टारगेट स्वेमी को इसने थोड़ा सा इम्प्रूव किया। फिर आता है हमिंगबर्ड, जो कि 2013 पे, इम्प्रूव सीमेंटिंग सर्च अंडरस्टैंडिंग, जो भी हम सर्च करते हैं एक सिस्टमेटिक ऑर्डर पे, उसको बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग के तहत इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया हमिंगबर्ड को। फिर आता है पिगियन, 2014, इन्हांस्ड लोकल सर्च रिजल्ट, और इन्हांस्ड बूस्ट किया गया लोकल सर्च को। उसके बाद 2017 पे आया मेरे पास फ्रेड, जो कि टारगेट साइट्स बुलेटिन गूगल गाइडलाइंस, इसके तहत इसको लॉन्च किया गया। फिर आता है लेटेस्ट मेरे पास 2019 पे, जिसका नाम है बर्ट, BERT। तो ये बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। तो लेटेस्ट कौन सा है गूगल का एल्गोरिदम, बर्ट, BERT। नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर एंड SDLC, SDLC, ठीक है। तो कुछ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर रहते हैं यहाँ पे, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा सा, और एक SDLC मॉडल्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम की बात करता हूँ यहाँ पे। प्रोग्राम क्या होते हैं, कल भी हमने डिस्कस करा था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट। सॉफ्टवेयर क्या रहता है मेरे पास, प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस लाइसेंस, वो मेरे पास सॉफ्टवेयर होता है। SDLC ये एक नई टर्म है, इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कि कितने टाइम के लिए आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हो विद लाइसेंस की के साथ, प्रोडक्ट की के साथ। तो कुछ SDLC मॉडल्स होते हैं या मैथोलॉजीज होते हैं, जो कितनी होती हैं आपकी, टोटल 6 इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 3 जो कि आपको स्टार यहाँ पे किया भी है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला आता है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल इसका सबसे पुराना मॉडल है, ओल्डेस्ट मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। SDLC का सबसे ओल्डेस्ट मॉडल कौन सा है, आपको नाम पता होना चाहिए, वाटरफॉल मॉडल, बस। सेकंड है मेरे पास वी शेप्ड मॉडल। वी शेप्ड मॉडल, इसमें क्या था, वेरिफिकेशन प्लस वैलिडेशन इज इक्वल टू टेस्टिंग। अगला टॉपिक हमारा यही रहने वाला है, टेस्टिंग पे। तो वेरिफिकेशन प्लस अगर वैलिडेशन कर दूं तो इज इक्वल टू वो टेस्टिंग का यहाँ पे काम करता है। थर्ड नंबर पर आता है इरिटेटिव मॉडल। तो ये रिपीटेड साइकिल करता है, इरिटेटिव प्लस स्मॉलेस्ट पोर्शन को। स्पाइरल मॉडल आता है फोर्थ नंबर पर, रिस्क मैनेजमेंट पे ये काम करता है। फिफ्थ आता है इंपॉर्टेंट बिग बैंग मॉडल। बिग बैंग मॉडल तो नो प्रोसेस 31 3 IP मनी और एफर्ट और इज इक्वल टू आउटपुट। बस आपको याद रखना है कि फिफ्थ मॉडल कौन सा है, बिग बैंग मॉडल। सिक्स नंबर पर आता है एगिली मॉडल। 9 अल्टरनेटिव प्लस इंक्रीमेंटल इज इक्वल टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो किसके अंडर आता है, एलगी मॉडल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास SDLC ओरिजिन, और इसके कुछ 7 स्टेजेस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो SDLC कंसीव्ड बाय, किसके द्वारा कंसीव किया गया था ये, विंस्टन W रॉयसी, विंस्टन W रॉयसी के द्वारा। और अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं ये, जिन्होंने 1970 पे इसको क्रिएट किया, और इसका नाम दिया गया वाटरफॉल मॉडल, ठीक है, वाटरफॉल मॉडल। तो इसकी कुछ 7 स्टेजेस हैं, वो 7 स्टेजेस कौन सी हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। तो नंबर 1 पे आती है मेरे पास यहाँ पे प्लानिंग। प्लानिंग पे आता है कॉस्ट प्लस रिसोर्सिस प्लस फेसिबिलिटी प्लस रिस्क। सेकंड नंबर पर आता है एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस होता है। थर्ड नंबर पर आता है उसका डिज़ाइन कैसे करें, एल्गोरिदम प्लस फ्लो चार्ट। फोर्थ आता है डेवलपमेंट, उसकी कोडिंग प्लस प्रोग्रामिंग कैसे करें। फिफ्थ आता है टेस्टिंग,
जिसमें बग फ्री प्लस क्वालिटी एनालिसिस पे काम होता है। सिक्स्थ आता है डिप्लॉयमेंट, जिसमें इंस्टॉलेशन पे काम होता है। और सेवन्थ आता है मेंटेनेंस, जिसपे अपडेटिंग प्लस अपग्रेडिंग पे काम होता है। सेवन्थ स्टेज मेंटेनेंस पे, कौन सा? अपडेटिंग प्लस अपग्रेडिंग। तो ये 7 स्टेजेस मोस्ट 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 आईएमपी, ये आपको पता होनी चाहिए और थोड़ा सा लर्न करते भी चलना है, ठीक है। प्लानिंग में कॉस्ट प्लस रिसोर्सेज प्लस फैसिबिलिटी प्लस रिस्क। एनालिसिस पे स्वॉट एनालिसिस आ जाएगा। डिज़ाइन पे आ जाएगा यहाँ पे एल्गोरिदम प्लस फ्लो चार्ट। डिप्लॉयमेंट पे आ जाएगा कोडिंग प्लस प्रोग्रामिंग। टेस्टिंग पे आ जाएगा यहाँ पे बग फ्री क्वालिटी एनालिसिस। डिप्लॉयमेंट में आ जाएगा यहाँ पे इंस्टॉलेशन। और मेंटेनेंस पे आ जाएगा अपडेटिंग अपग्रेडिंग। ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है मेरे पास सॉफ्टवेयर एरर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सॉफ्टवेयर एक्चुअल में पहले से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, चाहे आपका वो सिंपल सॉफ्टवेयर हो, चाहे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों, ठीक है। तो आज का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ पे फोकस करें, बार बार बोल रहा हूँ। तो सॉफ्टवेयर एरर जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या चीज़ें इस पे आती है, ठीक है। तो नंबर 1 पे आता है यहाँ पे सिंटैक्स एरर, जो कि कंपाइल टाइम एरर के नाम से जाना जाता है। अब जो इसमें चीज़ होती है सिंटैक्स एरर में क्या होता है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 पे आता है ग्रामेटिकल एरर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और कोमा और क्वेश्चनेशंस मार्क एरर होते हैं वो सिंटैक्सिक एरर के अंदर आते हैं, सिंटैक्स एरर। सेकंड आता है रन टाइम एरर, जिसको एग्जीक्यूशन एरर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करता है? इंटरप्रेटर इशू जितने भी होते हैं उसको चेक करता है। क्रैश ऑफ प्रोग्राम वो, और हाल्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो रूटीन एरर के अंडर आती हैं। थर्ड नंबर पर आता है सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर जिसको लॉजिक एरर के नाम से भी जाना जाता है। ये नॉन डिटेक्टेड बाय कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है। स्टेटमेंट नॉट मीनिंगफुल, स्टेटमेंट जो होती है वो मीनिंगफुल होती है, मीनिंगफुल नहीं होती है। और इनकोरेक्ट आउटपुट, और जो आउटपुट मिलती है वो हमें हमेशा यहाँ पे गलत ही देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँ कुछ सॉफ्टवेयर और डेवलपमेंट मैनेजमेंट, कुछ इसके 4 फैक्टर्स होते हैं। वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट जो 4 फैक्टर्स रहते हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं। वो है मेरे पास पहले नंबर पर पीपल, दूसरे पे है प्रोडक्ट, तीसरे पे है प्रोसेस, और फोर्थ पे है मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो सबसे नंबर 1 पे मेरे पास यहाँ पे फैक्टर आता है पीपल, इसका काम क्या होता है? द टर्म बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर, ये एक ऐसी टर्म है जो सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने में हेल्प करती है, जो कि डेवलपर्स के द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा और टेस्टर्स के द्वारा ये यूज़ की जाती है। नेक्स्ट मैं यहाँ बात करता हूँ प्रोडक्ट, द फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बीइंग डेवलप, जो फाइनल सॉफ्टवेयर होता है उसको डेवलप करने के लिए प्रोडक्ट का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। एक सेकेंड। और सेम थर्ड नंबर पर आ जाता है मेरे पास यहाँ पे प्रोसेस। तो प्रोसेस रहता है SDLC मैथोलॉजी, और प्रोसेस फॉलोड जिसमें अंडर होता है वो इस पे होता है आपका प्रोसेस पे। और लास्ट आता है मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट प्लानिंग, शेड्यूलिंग और ट्रैकिंग एंड डिलीवरी का जो काम होता है वो प्रोजेक्ट के अंडर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ लास्ट क्विक रिवीजन, जो कि हमारी हर स्लाइड में होता है, छोटा सा ही लेक्चर है आज का। तो एल्गोरिदम हमने एक टर्म पढ़ी जिसका मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, प्लेन टेक्स्ट और इजी टू डिबग। और इसके बाद हमने फर्स्ट एल्गोरिदम पढ़ा एडा लवलेस के द्वारा 1843 पे, और फाउंडर कौन है इसके? अल अल ख्वारिज़मी, अल ख्वारिज़मी। और गूगल पेज रैंक की बात करें तो ये गूगल का क्या है? आपका एल्गोरिदम है, यूज्ड बाय कौन सा? रैंक वेब पेजेस, ठीक है, पेज रैंक या सिंपल। और बाइनरी सर्च आपने पढ़ा, फास्टेस्ट सर्च एल्गोरिदम है। SDLC, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDLC? सॉफ्टवेयर डेव लाइफ साइकिल।
सिक्स्थ मॉडल्स हैं बाय विंस्टन रॉयसी 1970 पे। सॉफ्टवेयर एरर्स पढ़े आपने 3, सिंटैक्टिक जिसमें कंपाइल एरर, दूसरा रन टाइम एरर एग्जीक्यूट, थर्ड सिमेटिक एरर जिसको लॉजिक एरर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमने कुछ मैनेजमेंट पढ़ी, 4 फैक्टर्स मैनेजमेंट की, 4P मैनेजमेंट जिसके नाम से जाना जाता है। नंबर 1 पे पीपल, नंबर 2 प्रोडक्ट, नंबर 3 प्रोसेस, नंबर 4 आपका प्रोजेक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा BRT जो कि लेटेस्ट एक कह सकते हैं बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफार्मर, जो कि आपका लेटेस्ट क्या है एल्गोरिदम है, ठीक है, गूगल का, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने अभी डिस्कस करी, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही। बाकी जितने भी आपको ये सारी क्लासेस देखने के लिए मिल रही है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको डिस्क्रिप्शंस पे ये सारी चीज़ें ग्रुप का लिंक दिख जाएगा। जैसे आप ग्रुप में जाते हो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है PDF की फॉर्म पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आपके आस पड़ोस में स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियोस जरूर शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।